बेचारा इतना मेहनत के बाद बताओ ऊपर अंतरिक्ष में जाइबो जो हमारा गाना आजकल हो बजता हमारा गाना अंतरिक्ष में बजता वो जिगिया दोसर के होने के सुन ले आदमी सुन लेबा वो के बा वो पेट्रोल डालने के बाद अंतरिक्ष में मिले ले। तो क्या हाल है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने छपरा वाला खेसारी लाल यादव का शो देखा है कि नहीं। हाँ हाँ, कल ही का, कल अंकुश राजा के घर पे भी गए थे, लेकिन अंकुश राजा के घर पे तो कुछ नहीं उतड़ मांग की है, लेकिन वहां पे जाने के बाद जब छपरा गए थे अपने दोस्त के शादी में, वहां पे जाके जो आतंक मचाया खेसारी लाल यादव, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा है कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं देखा है ना? देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने। तो चलिए आज उन्हीं वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। और खेसारी लाल यादव ने क्या गजब तरीके से विरोधियों को धोया है, मतलब कहते हैं ना डिटर्जेंट पाउडर की तरह बिल्कुल क्लीन कर देते हैं और फिर ये लोग आके गर्दा धूल माटी चढ़ा देता है। तो सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में मजा बहुत आने वाला है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा। अब देखिए खेसारी लाल यादव का आदत ये है कि भाई साहब अगर तुम इतना सा उंगली करोगे तो उतना करने का दम रखता है बंदा। अब भैया पवन सिंह का एक स्टेज शो था, उस स्टेज शो में जाते हैं और पवन सिंह बड़ा बड़ा लकीर बोल देते हैं कि हम उनका गाना अंतरिक्ष में बजेगा तो अब इव होगा तो अब वो होगा, मतलब मजाक बनाते हैं। अब पता है खेसारी लाल यादव कल जब अंकुश राजा के घर पे गए थे खेसारी लाल यादव, तो वहां पे किस तरीके के मजाक बनाए थे शायद आप लोग को तो पता ही होगा। वहां पे वो ये बोले थे कि हमको 3-4 शादी करने का आदत थोड़ी है। अब बात देखिएगा आप लोग का कहाँ का है। उसके बाद अब जब छपरा जाते हैं रात को, उनका किसी दोस्त का शादी था, दोस्त के भाई का, तो परिवार के ही थे, तो बंटी यादव को कोई रिलेटिव में थे, तो वहां पे शादी में जाते हैं तो पहले तो एंजॉय होता है भाई, और एंजॉय में वहां पे एक और शर्त हो जाता है कि खेसारी लाल यादव को विधानसभा चुनाव बस लड़ा दिया गया था। रियल में अगर उनको लड़ाना था विधानसभा लोकसभा का चुनाव, लेकिन गलती से वो विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया गया था इमरजेंसी में, मतलब कोई वहां पे पार्टी अच्छा तैयार नहीं हो रहा था, इस वजह से इमरजेंसी में खेसारी लाल यादव को उतारना पड़ गया था। लेकिन आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, खेसारी लाल यादव ने अब जो अंतरिक्ष वाला जो जवाब दिए थे ना पवन सिंह, जो अंतरिक्ष का बहाना बना रहे थे, खेसारी लाल यादव को बदनाम कर रहे थे, खेसारी लाल यादव को मतलब मजाक बना रहे थे पवन सिंह की, अब इनका गाना अंतरिक्ष में बजेगा, इस स्टेज शो के बाद अंतरिक्ष में बजेगा, तो भाई साहब खेसारी लाल यादव ने उनको धो दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोग को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि खेसारी लाल यादव आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि अगर पवन सिंह इतना करते हैं तो खेसारी लाल यादव इतना ना करें। अब देखिए पवन सिंह का एगो नाजायज औलाद है, अब वो इस पे आएगा कुछ टीका टिप्पणी करेगा कि फिर भैया के बारे में बोले हैं, तो भैया के पीछे पीछे कब तक डोलेगा तुम बे? भैया के पीछे कहाँ कहाँ जाएगा? अब भैया का तो अपने मेहरारू से लड़का भी नहीं हो रहा है, वहां भी चला जा। पवन सिंह कोई औलाद है? नहीं औलाद है। क्यों नहीं है? शादी कितने हो गए? 3-3 4-4 शादियां हो गई। अरे 1 साल कम से कम बीवी के साथ तो रहा होगा भाई। आजकल तो शादी के 2-4 महीने के अंदर में ही औरत प्रेग्नेंट हो जा रही है और बच्चा हो जा रहा है। तो गलती किसकी है, क्या है, ये तो सबको पता चल रहा है। तो ये पवन सिंह का जो नाजायज औलाद है जिसका नाम है चिंपैंजी है विशाल सिंह, अगर ये आगे कुछ बोलता है तो वहां पे भी जाके इसको हेल्प करना चाहिए थोड़ा सा, पवन सिंह को पीछे से धक्का लगाना चाहिए। क्या पता इसके धक्का लगाने से हो सके तो पवन सिंह बाप बन जाए या कुछ हो जाए। हालांकि पवन सिंह और पहले बाप बन चुके हैं, पता ना, मुझे लगता है कि पवन सिंह 10-12 साल के थे तभी पैदा कर दिए थे इस विशाल सिंह को, चिंपैंजी को। तो यही है। और खेसारी लाल यादव ने कुछ भी गलत नहीं बोला है, जो अंतरिक्ष वाला बात बोले थे ना पवन सिंह, उस पर बस जवाब दिया है, ठीक है। और रेलने का काम अभी नहीं किया है। अगर इधर से जब कुछ आता है ना तो भाई सब रेलने को हौसला वो भी रखता है आदमी, ठीक है, लेकिन वो लहजे में बात करता है, इन लोगों की तरह नहीं है कि भैया टिंक। और हाँ एक और बात है, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह का मजाक इस तरीके से उड़ाया है कि हमारा अंतरिक्ष में गाना पता है कब बजेगा, जब वो मार लेंगे ना तब बजेगा। तो भाई साहब मतलब मजाक किए हैं। अब कोई इसको सीरियस ले ले तो भाई उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये मजाक है और खेसारी लाल यादव की एक मजाक ही है। तो बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो देख के कैसा लगा है, मजा आया होगा ना, मुझे पता है।